हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 147 को देखेंगे। सेक्शन 147 को रीड विद करें सेक्शन 132, जिसमें कि ये समझाया गया है कि जो कोर्ट है वो क्या है, किसी भी विटनेस को क्या कर सकती है, कंपल कर सकती है गवाही देने के लिए कि वो कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, लेकिन उसको इस बात का डर रहता है कि जी ये मैं खुद ही ना फंस जाऊं, ठीक है, पेनल्टी ना लग जाए मेरे पे या किसी तरह की कोई बात। तो यहाँ पर सेक्शन 132 में उसको ये कहा जाता है कि जी आप जवाब दे दो, कोई बात नहीं, अगर वो केस से रेलिवेंट होगा जिस चीज़ के जवाब देने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो क्या है, आपको पेनल्टी से आप बच जाएंगे। लेकिन आपको क्या है ना, एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप कोर्ट को ना, कोर्ट जो है आपको कंपेल कर रही है, भाई आप इस बात का जवाब दीजिए। तो ठीक उसी तरीके से सेक्शन 147 में यही लिखा है कि अगर किसी इस तरह का कोई केस होता है तो उसमें क्या लग जाएगा, सेक्शन 132 लग जाएगा। और लेकिन इसका प्रोविजो ये कहता है कि चलो उसने कोई जवाब दे भी दिया, ठीक है, आपके कहने से जवाब दे भी दिया, लेकिन आप उसको उसके अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वो चीज हम उसके अगेंस्ट यूज ना करें एज इट इज सेक्शन 132 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। मेरे की लैंग्वेज को देख लेते हैं, सिर्फ एक ही लाइन लिखिए, देखिए, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर if any such questions relates to a matter relevant to the suit or proceeding, the provision of section 132 shall apply thereto। ठीक है। अब सेक्शन 148 क्या कह रहा है? सेक्शन 148 में लिखा है, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, देखिए बात यहाँ पर ये है कि अगर ऐसा होता है कि आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि जो सूट जो चल रहा है या जो केस चल रहा है उससे बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है जिससे कि ना आपकी असलियत पता चले, आपकी मेंटेलिटी पता चले, आप किस कैटेगरी के आदमी हैं, आप बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं या आप बहुत झूठे इंसान हैं या आप बहुत दिखावे वाले हैं, यानी आपके क्रेडिट को किसी तरह इम्पीच कर देना, आपको दोषी ठहरा देना, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ देना। समझ रहे हैं आप? तो इस केस में यानी सेक्शन 148 में यहाँ पर ये कहा गया है कि इस केस में कोर्ट को ये डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो गवाह से ये कह दे कि आप इस बात का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है, कि जो बात जो बात आपसे क्या है पूछी जा रही, आप चाहें तो दें और ना नहीं चाहते तो नहीं दें, किसी तरह का कोई कंपल्शन नहीं है, आपको फोर्स नहीं कर रहे। यहाँ पर कोर्ट जो है विटनेस को एक तरह से डिफेंस दे रहा है, ठीक है, और ये जो डिफेंस वो दे रहा है ये कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति यानी कि कोर्ट के विवेक के ऊपर है। इसमें कोई किसी भी तरह का सवाल नहीं उठा सकता जी ये कोर्ट ऐसे क्यों कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, जैसे कि फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, कोर्ट टू डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, कब वो उस चीज का उत्तर देगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी बात इसमें लिखी है कि अब जब बात आ जाती है कोर्ट के डिस्क्रेशन की, तो कोर्ट अपने डिस्क्रेशन को यूज करेगा, तो कुछ बातों का ना कोर्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर दो वर्ड यूज किए गए, प्रॉपर क्वेश्चन और इम्प्रॉपर क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा कोर्ट। अब फर्स्ट चीज देखिए, समझिएगा बड़े ध्यान से कि कहीं वो प्रॉपर क्वेश्चन ना हो, प्रॉपर क्वेश्चन ना हो। मान लो इसका मतलब ये है कि जैसे कि सपोज कि कोई वकील है और वो पूछ रहा है किससे, गवाह से, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि ये ना बेकार की चीज पूछ रहा है, ये टाइम खराब कर रहा है कोर्ट का। लेकिन बट फिर भी जब उसका जवाब देता है ना, गवाह देगा, तो उससे कोर्ट की ओपिनियन पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि वो इस तरह से सवाल पूछ रहा है, जैसे कि आपने मूवीज में भी कई बार देखा होगा, कई बार जज साहब टोक देते हैं कि भाई ये आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है, भले ही टोक रहे हैं लेकिन फिर भी वकील पूछ रहा है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे बात ये है, कई बार आपको ना जज से डांट भी पड़ सकती है इस बात के लिए कि आप जो है इस तरह की चीजें ना पूछें, लेकिन फिर भी कई एडवोकेट्स इसलिए पूछ रहे होते हैं कि किसी तरह से वो विटनेस की रियलिटी को किसी तरह से सामने ला रहे हैं कि भाई आप जज साहब ये बात इसके थ्रू सुनेंगे ना, तब जज साहब को पता चलेगा कि भाई ये जो आदमी क्या है, ठीक है, यानी कि जो कोर्ट है उसकी जो ओपिनियन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा इस बात से, इसलिए वो पूछता है, ठीक है, यानी उनकी जो ओपिनियन है ना वो बदल सकती है, इसलिए पूछ रहा है वो।
तो ये क्वेश्चन को कोर्ट ध्यान रखेगा कि ये जो है ये प्रॉपर क्वेश्चन है जो क्या है एडवोकेट पूछ रहा है, भले ही सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वुमेन्स रिलेटेड ऑफेंस होते हैं जिसमें कि क्या है, इस तरह की कुछ बातें पूछी जाती हैं कि जो सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वो पूछने का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि भाई इससे पता तो चले जो अपराधी है, जो एक्यूज्ड है, किस मेंटेलिटी का है, क्या उसने सचमुच में ये क्राइम किया है। ये सारी बातें पूछने का पर्पस यही होता है। तो यहाँ पे कोर्ट को डिस्क्रिप्शन ये दी जा रही है कि वो ये समझे कि ये प्रॉपर क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रॉपर क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो वो पूछ रहा है जिससे कि उसकी ओपिनियन पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब बात आ जाती है इम्प्रॉपर की। अब कोर्ट को ये गाइडलाइन दी गई है एक तरह से कि ऐसा कोई सवाल पूछ रहा है गवाह से जिसका अभी जो प्रेजेंट ये केस चल रहा है ना, उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि सपोज कि अभी जो केस चल रहा है उसमें आप उसके कोई ये मान लीजिए कोई उसका प्रीवियस रिकॉर्ड निकाल रहे हैं या कोई उसका फ्यूचर का रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, कि भाई 40 साल पहले या 20 साल पहले तो तुमने ये अपराध किया था या ये क्राइम किया था और अब तुम जो है मतलब ऐसे वो कर रहे हो। तो अब यहाँ पर मतलब ये जो कोर्ट में वकील कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है कि किसी तरह से जो कोर्ट की या उसकी जो गवाह है ना, उसकी जो मेंटलिटी है उस पे इफेक्ट पड़े, कि उसकी रियलिटी का पता चले कि असलियत क्या है। क्योंकि कोई भी आदमी कोर्ट में सच बोलता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये समझिए कि प्रेजेंट केस से जो है ना दूर दूर तक कोई लेना देनी है। बहुत मामूली सा, जैसे बहुत मामूली सा लगता है कि ठीक है, हाँ बहुत स्लाइड्स है, उसमें कुछ है कि उस बात को पूछने से थोड़ा सा हाँ समझ में आएगी चीज, आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा पूछने से कुछ समझ में आएगा कि कोई हल्का सा टच है उसके अंदर, तो अब उसको ना एक्सेप्ट कर ले इस बात के ऊपर। इट मीन्स हाँ पूछ लो अगर बहुत दूर का कनेक्शन है। मतलब कहने का ये है कि कोर्ट जो है इस बात को एक्सेप्ट ना कर ले कि ये बहुत दूर का कनेक्शन है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को ये ध्यान रखना है। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। एक एग्जांपल ये है कि जैसे एक विटनेस को कोर्ट में बुलाया गया, ठीक है, वो गवाही देने के लिए आया और अब उसको ये प्रूव करने के लिए कि भाई ये तो झूठा है, ठीक है, ये तो आदमी ठीक नहीं है, ये पूछ लिया कि क्या कभी आप जेल गए थे क्या आप कभी जेल गए थे? तो फिर उसने कहा कि जी नहीं साहब, ये क्या कह रहे हैं आप, ठीक है, इस तरह से पूछा, जेल तो नहीं गए थे आप कभी? तो एविडेंस पेश किया वकील ने कि सर देखिए ये 40 साल पहले ना, या 20 साल पहले या 40 साल पहले छोड़ो, 10 साल पहले ले लो, 10 साल पहले ना ये जेल गया था, ठीक है। तो 10 साल पहले ये जेल गया था या 10 साल पहले इसने कोई क्राइम किया था, कोई कुछ गलत किया था, और उस सिचुएशन से, उस क्राइम से आज आप उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर हो गया। आप समझ रहे हैं, ये इम्प्रॉपर हो गया। तो उस तरीके से सवाल को भी इम्प्रॉपर कहेंगे जिस तरीके से सवाल कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, यानी कि कोई सीधा सीधा कनेक्शन नहीं है। कहाँ दूर की बात आप कहाँ लाके पूछ रहे हैं। तो कोर्ट को ना ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई इतनी सी बात के लिए आप इस चीज को मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम कि भाई हाँ भाई तुमने पहले ऐसा किया था, चलो पूछ लो, कुछ नहीं हो रहा, पूछ लो ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा उस तरीके से, ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ना तो बहुत इसको कहें ना तो बहुत ज्यादा हो गया, ना बहुत कम हो गया, ना लार्ज है ना स्मॉल है, लेकिन मतलब एक तरीके से वो प्रॉपर नहीं है, वो सीधा सीधा कनेक्शन नहीं आ रहा उससे। सपोज कोई गवाह है, देखिए दूसरी बात आप समझिए कि कोई विटनेस है, ठीक है, और उससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये कह दिया, और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा हो और वो कह दे कि मैं जो इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, तो यहाँ पे कोर्ट क्या सोचेगा? कोर्ट तो यही इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगा ना कि भाई ये इसीलिए कह रहा है कि कहीं से ये लगता है कि मैं ही ना फंस जाऊं, इसलिए ये जो है मतलब जवाब नहीं दे रहा। तो कोर्ट तो इस बात का ये मतलब निकालेगा ना, ठीक है। अगर कोई गवाह जवाब देने से मना कर रहा हो तो यही समझा जाएगा कि ये इसके अनफेवर में होगा या इसके अगेंस्ट होगा, इसीलिए ये आदमी जो है मना कर रहा है। तो यहाँ पर यही बात समझाई गई है।
बेरक में लिखा हुआ है, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें 4 पॉइंट है, मैंने चारों के चारों पॉइंट आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिए हैं। आप रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो दोबारा से इसी वीडियो को सुनेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। जो लास्ट में अनफेवर की बात कही गई वो मैंने ये बता दिया आपको कि भाई कुछ पूछा जा रहा है, नहीं बताता तो जरूर कुछ गड़बड़ है, ये इन्फ्रेंस ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं।